स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। जिसका प्रमाण कबीर सागर में भी है। देखिए एक झलक। कबीर साहब जी ने कबीर सागर में पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5500 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर सागर अर्थात स्वसम वेद बोध पृष्ठ 121 में कबीर साहब ने कहा है, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छोटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानिक होई, घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा, 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। फिर कबीर साहब ने कबीर सागर अध्याय स्वसम वेद बोध के ही पृष्ठ 171 में कहा है, 5 सहस अरूप 505 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए, कहा उग्र कहा क्षुद्र हो, हरे सबकी भवपीर, 100 समान समदृष्टि है, समर्थ सत्य कबीर। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि सतयुग की असली शुरुआत तब होगी जब अगली पीढ़ी ज्ञान लेकर जन्म लेगी। अब वो बच्चे जन्म ले रहे हैं जो पिछले जन्मों में साधक रहे हैं। उनके अंदर स्वाभाविक करुणा, संयम और भक्ति होती है। ये बच्चे ही सतयुग के असली वाहक हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि पृथ्वी के ऊर्जा चक्र अब बदलने लगे हैं। जहाँ पहले स्थानों पर अंधकार, क्रोध और पाप का बोलबाला था, अब वहीं शांति, प्रेम और सत्संग की तरंगे उठ रही हैं। सतयुग केवल भीतर नहीं बल्कि धरती पर भी उतर रहा है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश अब सीमित नहीं रहा। सतगुरु का ज्ञान अब हर भाषा, हर देश में पहुंच रहा है। लाखों विदेशी लोग अब संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन रहे हैं और आत्मज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं। सतयुग अब राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक हो चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि मंदिर केवल पत्थर की पूजा का स्थान नहीं बल्कि ज्ञान का केंद्र होना चाहिए। अब मंदिरों में अंधभक्ति के स्थान पर शास्त्र विचार और कबीर वाणी की सच्ची व्याख्या सुनने को मिलती है। ये परिवर्तन सतयुग की सबसे बड़ी जीत है। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब ज्ञान का दीप जल जाएगा तो उसे कोई भी अंधकार बुझा नहीं सकता। अब सतयुग एक अपरिवर्तनीय सच्चाई बन चुका है। ये युग प्रेम, सत्य और पूर्ण गुरु की स्थापना का युग है। अब इसे कोई रोक नहीं सकता, न सत्ता, न विज्ञान, न ही अज्ञान। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिस शिक्षा में मोक्ष का ज्ञान नहीं, अब शिक्षा केवल नौकरी या धन के लिए नहीं, अब ज्ञान के साथ आत्मिक उन्नति भी होगी। विद्यालयों में शास्त्र ज्ञान, ध्यान और संयम भी सिखाया जाएगा। जहाँ पहले घरों में टीवी और दिखावा होता था, अब सतयुग में हर घर एक छोटा सत्संग केंद्र बन चुका है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि परिवार में जहाँ सच्चा नाम चलता है वही तीर्थ है। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। बड़ी अजीब है ना हमारे समाज की परंपराएं। जब माँ बाप जीवित होते हैं तो उनके चरणों में बैठने का समय नहीं होता। उनकी थाली में रोटी देने में बोझ लगता है। उनके शब्दों का सम्मान करने में अभिमान आड़े आ जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद याद आता है। श्राद्ध तभी पिंडदान और तर्पण के बहाने दिखावटी भक्ति की रस्में निभाई जाती है। पर क्या ये ढकोसले उन्हें शांति दे सकते हैं? कभी नहीं। इस संदर्भ में आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, जीवित बाप से लट्ठम लट्ठा मुँह गंग पहुंचाया। जब आवे आसौज का महीना, कौआ बाप बणैया, रही भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अर्थात जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उनका मान सम्मान करना ही श्रेष्ठ है। मृत्यु के बाद के कर्मकांड केवल अंधविश्वास हैं। सच्चा श्राद्ध यही है कि माता पिता को जीते जी आदर दें और उनके उद्धार के लिए तत्वदर्शी संत द्वारा दी शास्त्रानुकूल भक्ति अपनाएं।